हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में सतत पोषणीय विकास। ठीक है, टॉपिक डालेंगे इसमें, इसकी परिभाषा और किस तरीके से सतत पोषणीय विकास मानव जाति के लिए जरूरी है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक डाल लीजिए, सतत पोषणीय या पोषणीयता विकास। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सतत पोषणीय का मतलब होता क्या है। ठीक है, इसका अर्थ लिखते हैं अपन। सतत पोषणीय विकास का अर्थ, ठीक है, इसकी परिभाषा अर्थ जो भी मान लीजिए आप लोग। देखिए सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य होता है एक ऐसे विकास जिसमें भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी होती है उस पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को प्राथमिकता देते हुए, या हम कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी के संसाधनों को बिना प्रभावित किए वर्तमान की जो पीढ़ी है वो अपनी आवश्यकताएं जब पूरी करती है, उसे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए। सतत का मतलब होता है लगातार, पोषणीय मतलब पोषण, और विकास जैसे कि विकास आप जानते ही हैं, मतलब ये लगातार पोषण हो, और उसी पोषण, जब लगातार पोषण होगा तो क्या होगा, विकास होगा। इसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। मतलब ये संसाधनों से शब्द लिया गया है कि अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंदर खनिज है और वो खनिज अगर उसे लगातार मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए पानी को देख लीजिए, जल देख लीजिए, अगर हम उसका उपयोग सही प्रकार से करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को वो जल मिल पाएगा। लेकिन अगर जल का पूरा ही उपयोग हम कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ी को जल नहीं मिलेगा। तो सतत पोषण मतलब लगातार पोषण आने वाली पीढ़ी का नहीं हो पाएगा, तो वहीं पर विकास रुक जाएगा, और उस कंडीशन को हम सतत पोषणीय विकास नहीं कहेंगे। सतत पोषणीय का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। ठीक है, इसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा सतत पोषणीय का अर्थ एक ऐसे विकास से है जिसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को छोड़कर, या हम कह सकते हैं सतत पोषणीयता का अर्थ एक ऐसे विकास से है जिसमें आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों को, ऐसे लिख दीजिए, के आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता को पूरी करे। आगे बात समझ में, चाहे आप किताब की लैंग्वेज तो यही कह रही है आपकी, क्या कह रही है, एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ये तो किताब की है। अब इधर देखिए, सतत पोषणीय का अर्थ एक ऐसे विकास से है जिसमें आने वाली पीढ़ियों के, जो अभी आई नहीं, आने वाली पीढ़ी के संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए, मतलब आने वाली पीढ़ी के संसाधनों को सुरक्षित रखिए। ठीक है, और वो कौन रखेगा, वो वर्तमान पीढ़ी रखेगी।
जो प्रेजेंट में है वही तो रखेगी। तो वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी का जो संसाधन, जो रिजर्व है, जिसे हमें बिना नुकसान पहुंचाए अपनी आवश्यकताओं को जब पूरी करेंगे उसे ही कहेंगे सतत पोषणीय विकास। तभी तो लगातार पोषण होगा। नहीं तो पूरा का पूरा संसाधन ही अगर हम खा जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ेंगे। तो ये जरूरी है। देखिए विकास की संकल्पना क्या है, गतिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विकास की। विकास शब्द, ये विकास क्या है? सतत पोषण का मतलब तो समझ गए होंगे आप, लगातार पोषण। अब लगातार पोषण के अंदर एक शब्द जुड़ा हुआ है विकास, तो इस विकास की बात कर लेते हैं। विकास की संकल्पना गतिक है। ठीक है, गति प्रदान करने का काम करता है विकास। ठीक है, विकास की संकल्पना को आर्थिक वृद्धि के रूप में देखा जाता है, जैसे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय के रूप में देखा जाता है, या प्रति व्यक्ति उपभोग के रूप में देखा जाता है कि राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय लोगों की बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, या प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इस बढ़ोतरी के रूप में हम विकास का मापन करते हैं। अगर ये बढ़ रही है तो आपका विकास है, अगर ये घट रही है तो विकास नहीं के बराबर है। तो विकास की संकल्पना को लिखेंगे, विकास की संकल्पना को किसके रूप में देखा जाता है? आर्थिक वृद्धि के रूप में। ठीक है, आर्थिक वृद्धि के रूप में मापा जाता है, जैसे राष्ट्रीय उत्पादन के रूप में, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद लिख लीजिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पहला। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय के रूप में। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के रूप में। इसके अलावा एक बताया मैंने, प्रति व्यक्ति उपभोग के रूप में मापते हैं। ठीक है, इसी आधार पर यही आर्थिक वृद्धि है। और इनमें अगर वृद्धि है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, या प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि है, तो मान लीजिए आपका विकास है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए विकास की जो संकल्पना है, यह कह सकते हैं विकास का जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं रखा गया है। विकास का क्षेत्र मानव कल्याण, रहन सहन का स्तर, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर, या कह दीजिए राजनीतिक क्षेत्र, या फिर नागरिकों के अधिकार जो है, इससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी विकास की श्रेणी में रखा गया है। इसको हम मेंशन करते हैं। ठीक है, विकास की संकल्पना का क्षेत्र, ठीक है, सीमित नहीं है। इसमें क्या क्या बताया मैंने? पहला आपका मानव कल्याण लिख लीजिए पहले तो। ठीक है, मानव कल्याण। दूसरा रहन सहन का स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक है, ये जरूरी है। अगर इन क्षेत्रों के अंदर बढ़ोतरी है, विकास है, तो विकास माना जाएगा। ठीक है, शिक्षा का समान अवसर, ठीक है, या समानता, या फिर राजनीतिक क्षेत्र, या फिर मानव, या फिर ऐसे कह सकते हैं नागरिक, कह सकते हैं नागरिक अधिकार, अधिकारों को क्या किया है इसमें? शामिल किया है। मतलब ये कह रहा है विकास की संकल्पना कोई छोटी मोटी जगह नहीं है।
विकास की संकल्पना का जो क्षेत्र बहुत विशाल है, मानव से जुड़े हुए जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती है उस क्षेत्र को विकास से जोड़ा गया है। तो विकास की जो संकल्पना का जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं है, उसका क्षेत्र मानव कल्याण भी है, उसका रहन सहन का स्तर भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा का समान अवसर भी है, समानता भी है, राजनीतिक क्षेत्र भी है और नागरिकों के अधिकार को भी इसमें शामिल किया है। अगर ये सारे के सारे बिंदु अगर वेल कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में बढ़ोतरी की तरफ है तो विकास माना जाएगा। देखिए 1980 की बात करूं तो विकास जो है बहुआयामी संकल्पना के रूप में उभरा। समाज के लोगों के लिए एक वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर सामाजिक एवं भौतिक कल्याण का क्या किया गया, इसमें समावेश किया गया। मतलब सामाजिक और भौतिक क्षेत्रों को भी इसमें जोड़ा गया। ठीक है, इसको लिखते हैं अपन, मेंशन कर दीजिए। 1980 में विकास या हम कह सकते हैं बहुआयामी संकल्पना, बहुआयामी संकल्पना के रूप में उभरा। ठीक है, बहुआयामी का मतलब होता है अनेक क्षेत्रों के रूप में उभरा, समाज के अंदर या समाज के लोगों को, ठीक है, सामाजिक हो या आपका भौतिक हो, ठीक है, समाज के लोगों के लिए वृहद स्तर पर सामाजिक व आपके भौतिक कल्याण को भी शामिल किया। मतलब 1980 के अंदर विकास हो गया बहुआयामी, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर यह विकास जुड़ता चला गया। और सबसे बड़ी चीज तो मैं बताऊं, समाज के लोगों को बड़े स्तर पर, सामाजिक हो चाहे भौतिक कल्याण जो हो, उसको भी इसमें शामिल किया गया। भाई समाज सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और जो भौतिक कल्याण है जितना हो सकता है, फिजिकल जो जमीनी या फिर इन्वायरमेंट जो भी आपको दिखाई दे रहा है, पर्यावरण, वो सारा का सारा कल्याण के रूप में मानव के सामने हो, तभी ही मानव का विकास माना जाएगा और तभी ही सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। ठीक है, आगे की ओर देखेंगे हम किस तरीके से भौतिक पर्यावरण का भी संबंधित मुद्दों को भी इसमें जोड़ा गया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले आप यहां तक उतार लीजिए। देखिए 1960 के दशक के अंत में पर्यावरणीय मुद्दों के ऊपर भी जागरूकता बढ़ी। सतत पोषणीय विकास की जो धारणा है, उस धारणा के अंदर पर्यावरणीय संबंधित मुद्दों को भी जोड़ा गया, क्योंकि मानव का विकास पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। आप देखते हैं जिस प्रकार पर्यावरण की स्थिति दयनीय होती चली जा रही है, या पर्यावरण को जिस प्रकार से हम नुकसान पहुंचाते चले जा रहे हैं, मानव का विकास का स्तर जो है वो धीरे धीरे घटता भी चला जा रहा है। ठीक है, इसको भी लिख दीजिए। 1960 के दशक के अंत में पर्यावरणीय मुद्दों को भी सतत पोषणीय विकास में जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए कई ऐसे कह दीजिए राइटर जिसे हम कहते हैं, कई ऐसे भूगोलवेता जिसे हम कहते हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से लोगों को जागरूक किया। जैसे कि 1972 के अंदर मिडोस और कुछ लोगों ने द लिमिट टू ग्रोथ नामक एक पुस्तक लिखी। 1968 में प्रकाशित एहर लिच नाम की एक पुस्तक द पॉपुलेशन बम्ब के रूप में एक किताब आई थी। ठीक है, अब ये दो किताब जो आई थी, ये क्यों आई थी? इसका आने का कारण था कि पर्यावरण पर विशेष चिंता जो है उन दोनों किताबों में व्यक्त की गई, और ये बताया गया कि किस तरीके से पर्यावरण बर्बाद हो रहा है। अब द पॉपुलेशन बम नाम से पता चल रहा है, पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या,
और किस तरीके से जनसंख्या का विस्फोट हुआ है और पर्यावरण को किस प्रकार से नुकसान हुआ है, तो सारी चीजें इसमें दी गई। द लिमिट टू ग्रोथ, द लिमिट टू ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आपकी जो लिमिट है उसमें जो ग्रोथ हुई है और किस प्रकार से ग्रोथ होने से पर्यावरण का नुकसान हुआ है, वो सतत पोषणीयता को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इसको मैं मेंशन कर देता हूं, लिखेंगे 1972 में मिडोस व कुछ राइटर ने एक पुस्तक लिखी। वो पुस्तक कौन सी थी, द लिमिट टू ग्रोथ, द लिमिट टू ग्रोथ। ठीक है, एक तो ये थी, एक थी कब आई, 1968 के अंदर, 1968 में प्रकाशित। ठीक है, 1968 में प्रकाशित हुई थी एहर लिच की पुस्तक, एहर लिच की पुस्तक है ये, द पॉपुलेशन बम्ब। ठीक है, ये दोनों पुस्तक, ठीक है, ये दोनों पुस्तक पर्यावरण के लिए चिंता व्यक्त की और बताया कि किस प्रकार से मानव ने विनाश किया है। आगे बात समझ में, मतलब 1972 के अंदर तो आई द लिमिट टू ग्रोथ, 1968 में आई द पॉपुलेशन बम, और इन दोनों पुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित चिंता व्यक्त की, किस प्रकार से पर्यावरण नुकसान में जा रहा है, और यहीं से शुरुआत होती है सतत पोषणीय का विकास। ठीक है, ये जो शब्द आया है ना, ये सतत पोषणीय विकास का ये शब्द, ये इन्हीं दो किताबों से थोड़ा सा एक्टिव हुआ, लोगों के नजर में आया कि भाई ये तो बहुत जरूरी है, जो किताब में छाप दिया कि ये तो बहुत गड़बड़ है कि आने वाले समय में तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको मेंशन कर देता हूं, क्या, इस या इन दोनों किताबों से प्रभावित लोगों ने सतत पोषणीय विकास को अहम बताया, व विकास को आवश्यक बताया, और यहीं से शुरुआत होती है सतत पोषणीय विकास की। ठीक है, तो इस तरीके से सतत पोषणीय विकास को किस तरीके से अपनाया जाना चाहिए, क्यों अपनाया जाना चाहिए, वो मैंने आपको ये बताया। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि व्यक्ति के लोगों के बीच में, दुनिया के लोगों के बीच में ये मैसेज गया इन किताबों से, तो पर्यावरणीय मुद्दे उठने लगे। पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की चिंता भी बढ़ी, और उसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जिसे हम यूएनओ कहते हैं, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने एक स्थापना की, विकास आयोग WECD की स्थापना की, और उसका जो मुख्य अध्यक्ष था वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री गैरो हेलेम बैटलैंड ये थी। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर 1987 के अंदर इसको प्रस्तुत किया, और इस आयोग ने यह बताया कि सतत पोषणीय विकास क्यों जरूरी है। और यहीं से वो परिभाषा जो मैंने शुरुआत में दी थी कि एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यह सतत पोषणीय विकास इसी आयोग के द्वारा दी गई परिभाषा है। ठीक है, तो इसको मेंशन किस तरीके से करना है, देखिए, पर्यावरणीय मुद्दों की चिंता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, चिंता हुई, ध्यान में रख के संयुक्त राष्ट्र संघ ने
संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम कहते हैं यूएनओ, ठीक है। ये विश्व पर्यावरण, ठीक है, वह एक आयोग और था विकास आयोग, विकास आयोग, इसका शॉर्ट नेम है WECD, की स्थापना की गई। इसका अध्यक्ष, ठीक है, इस आयोग का जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष कौन था? नॉर्वे के प्रधानमंत्री, नॉर्वे के प्रधानमंत्री, और उस प्रधानमंत्री का नाम क्या था? गैरो हेरलेम, गैरो हेरलेम ने अध्यक्षता प्रस्तुत की, ठीक है। और इसी अध्यक्षता के अंतर्गत एक रिपोर्ट तैयार हुई थी। इस आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की, और वो रिपोर्ट कौन सी थी? कौन सी रिपोर्ट बताई मैंने? अवर कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर। और ये फ्यूचर 1987 में प्रस्तुत की। भाई क्या है आवर कॉमन फ्यूचर? आपका भविष्य क्या होना चाहिए, आपका भविष्य आने वाले समय में किस तरीके से होना चाहिए। तो इस फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इस आयोग ने सतत पोषणीय विकास की परिभाषा दी। और वो परिभाषा किताब की कौन सी है? अब लिखिए, एक ऐसा विकास, सुनिए, एक ऐसा विकास, ठीक है, एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली, जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों, ठीक है, जो भविष्य में आएगी उन पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करे। सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यही कहलाता है सतत पोषणीय विकास, कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें संसाधन छोड़ने होंगे, तभी तो सतत मतलब लगातार उनका पोषण हो पाएगा। इसलिए तो कहते हैं जल ही जीवन है। हमको जल को सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को जल के बारे में या जल की स्थिति का पता चले या उनको जल मिल सके, ठीक है। अगर पूरा जल ही हम उपयोग में ले लेंगे, अभी देखिए कई संसाधन हम वेस्ट करते हैं, बहुत बेकार करते हैं, यूज में लेते हैं, दोहन करते हैं, कहने का मतलब। तो दोहन नहीं करना चाहिए, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को वो संसाधन मिल सके, उनका लगातार पोषण हो सके, ठीक है। यही कहलाता है सतत पोषणीय विकास, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।